अनुज का कहता है तो अभी हमारे साथ सुनीति जी जुड़े हैं। आप इनको जाना पहचाना फेस, आपको पता है कि डिगलीपुर का भाजपा के डिगलीपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और अभी जो है फिलहाल वो भी माया मंदिर पहुंचते हैं। इनका मुद्दा जो है आप देख सकते हो इस परिस्थिति में, और डीसी से बात करने गए थे लेकिन आधा अधूरा बात करते हुए आज बाहर है। जानते हैं कि क्या हुआ मैम, अंदर क्या हुआ कि आप आधे बात करते हुए रिटर्न आ गए? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं डिगलीपुर का भाजपा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, बीजेपी से हूँ, और मैं जिला परिषद हूँ केरला फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन से। सुबह मुझे विष्णु जी ने भेजा है। उन्होंने कल मैंने जब व्हाट्सएप में, अभी तो ऑनलाइन का जो है ना, तो मैंने ऑनलाइन में बहुत सारे देखा है कि कम से कम हमारा आदिवासी भाइयों का 3000 पेड़ काट दिया। वो पेड़ 1-2 साल का पेड़ नहीं है, कम से कम 15-20 साल का पेड़ था, इतना बड़ा बड़ा पेड़ था, तो वो पेड़ को काट दिया। मैंने विष्णु जी का फ़ोन आया तो मैंने भाग के डिगलीपुर से यहाँ आ गया। बारिश भी है बहुत, काफ़ी तेज़ से। मैंने डीएफओ के पास गया, मैंने डीएफओ सर से भी बात हुआ, मेरा सर ने मुझे बुलाया लेकिन मैंने नहीं गया। बात ये है, फिर जब गया डीसी का पास, अच्छा बात है कि डीसी का पास हम लोग गए, लेकिन उनका जो रवैया है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पोस्ट 78 एंड प्री 78 जो केस अभी तक कोर्ट में पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जब केस पड़ा है तो कैसा उसका एविक्शन हुआ है, मैं पूछना चाहूंगी डीएफओ सर से। सबसे पहले डीएफओ को सस्पेंड होना है, बीट ऑफिसर को सस्पेंड होना है, जो भी वहां पर ड्यूटी में लगाया था सबको सब सस्पेंड होना है। आज जो गरीब आदिवासी भाइयों का साथ में जो अन्याय हुआ है, हाँ, ये कैसा है, कैसे सहेंगे ये? मेरा तो आज ऐसा मतलब मन में है कि आज ही यहाँ पर धरना लगाना आवश्यकता है, क्योंकि जो हालत है अंडमान प्रशासन को, ये हालत ऐसा रहेगा तो अंडमान में रांची हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी यहाँ पर नहीं रह सकता। क्योंकि देखिए, इंक्रोचमेंट खाली क्या अंडमान में हो रहा है? भारतवर्ष में कौन जगह में इंक्रोचमेंट नहीं है? हर जगह में इंक्रोचमेंट है। अब दिल्ली में जाइए, देखिए इंक्रोचमेंट है। अब कोई भी जगह जाइए, हर जगह में इंक्रोचमेंट है। तो क्या अंडमान में इंक्रोचमेंट कर दिया करके क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया क्या? हाँ, पुराना सेटल है, पुराना आज 30, 40 साल, 50 साल का इंक्रोचमेंट काट दिया, क्या उन्होंने क्या किया, क्या क्राइम किया? हाँ बोलिए, आज डीसी सर का रवैया क्या है? बोलता क्यों इंक्रोचमेंट नहीं करना? इंक्रोचमेंट कौन सा जगह में नहीं है? डीसी सर मैं पूछना चाहूंगी आपसे, डीओपी सर मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कौन सा जगह में इंक्रोचमेंट नहीं है? इंडिया में ऐसा एक जगह दिखाइए जो जगह में इंक्रोचमेंट नहीं होता है। अब पिछला 5 साल गया, 5 साल में कोई जगह इंक्रोचमेंट में हाथ नहीं लगाया, फिर अभी क्यों इंक्रोचमेंट में हाथ लगा रहा है? इस पर एमपी कोई एक्शन लेंगे? आपका 100% देखिए, जनता हमारा साथ में है, हम लोग चाहते हैं 100% इसको पर एक्शन होना। मैं पूरा अंडमान प्रशासन से मैं यही अपील करना चाहूंगी, जिसको वहां पर ड्यूटी लगाया, खास करके डीएफओ को इमीडिएट सस्पेंड होना आवश्यकता है। उसको सस्पेंड चाहिए, क्योंकि जब केस कोर्ट में पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? मैं पूछना चाहूंगी, डीसी, एसी, जितना भी आईएएस, आईपीएस अंडमान में आ रहा है, क्या उन लोग के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहे। तो आने वाले वक्त में हम एमपी जी को भी देख सकते हैं इनके साथ खड़े। 100% खड़ा होगा। अभी मैं इतना ही चुनौती देने के लिए, चेतावनी देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि वो रेवेन्यू हो या फॉरेस्ट हो, डीसी सर बोल रहे हैं कि अलग अलग, कोई अलग अलग नहीं है। अंडमान में फॉरेस्ट हो या रेवेन्यू हो, गरीब आदमी को, अनपढ़ आदमी को, किसी को फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू के बारे में मालूम नहीं है, वो जमीन काटता है, वहाँ पर बैठ जाता है, बाद में मालूम चलता है कि आप ही लोग उनको पहचान दिलाता है फॉरेस्ट है, रेवेन्यू है। अब फॉरेस्ट हो या रेवेन्यू हो, कुछ भी हो, एक भी इंक्रोचमेंट में जो पेड़ बड़ा हुआ है 2002 का बाद में जो भी इंक्रोचमेंट है, एक भी इंक्रोचमेंट में हाथ लगाएगा तो हम लोग नहीं छोड़ेगा। बस इतना ही मुझे कहना है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। ये अभी हम लोग जो है जैसे कि कहा था कि डीसी ऑफिस में डीसी से मिलने भी गए थे और अभी बाहर आए हैं, और अभी हम बात करते हैं आदिवासी की जो एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है सेबेस्टियन जी, उनसे बात करते हैं आखिर अंदर क्या बात हुआ और अभी क्या सॉल्यूशन निकल के आया है। सर देखिए मैडम, आपको फिर एक बार नमस्कार आपके व्यूअर्स सबको। और
हम लोग सवेरे मिले डीएफओ साहब से, है ना। इसमें एक चीज़ देखने को मिला है कि डीएफओ साहब की भी जानकारी में नहीं है। वहाँ पे रेंजर मैडम थी, वहाँ पे एसीएफ मैडम थी, और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जॉब का भी ना इनडिसिप्लिन देखा हमने, कि जो चीज़ हमको लगता है कहीं ना कहीं वो जो स्टाफ है वो कहीं मनमर्जी किया हुआ है। तो हम लोग लेके आए डीसी साहब के यहाँ। डीसी साहब ने बोला, ऑलरेडी डीएफओ साहब से बात हुआ है कि दोबारा इस तरह का चीज़ नहीं होगा। डीसी साहब के नॉलेज में भी नहीं था। वो ये बोल रहे थे अगर आप लोगों को पता चला तो आप मेरे को बताए थे तो अच्छा होता, क्योंकि जो सर आपको क्या लग रहा है कौन सा फॉरेस्ट के स्टाफ, फॉरेस्ट का जिन्होंने जो किया है, शायद उनके पास ऐसा कुछ लिखित आदेश भी नहीं था। वही हम लोग बोले किसी को जानकारी नहीं रहा। तो मैं बोला कहीं ना कहीं वो स्टाफ का या तो बदमाशी हो सकता है, या तो मनमर्जी हो सकता है, या तो वो ऐसा चाहता होगा कि गरीब लोग, मजलूम लोगों को सताए, या उनकी कुछ भी मंशा हो सकती है इससे कुछ। सर इसमें हम आपको एक सवाल पूछना चाहेंगे, जहां पर एक हेड का जब कुछ भी परमिशन नहीं रहता है, जूनियर एक दिल्ली तक हिलाता नहीं है, और ये जो डीएफओ ने मना किया आपको लग रहा है सही किया है, उनको पता नहीं था, और इतना बड़ा चीज 3000 पेड़ काट दिया विदाउट इन्फॉर्मेशन उनका। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि यही सवाल हमने भी उनसे कहा था, क्योंकि सरकारी महकमा ऐसा नहीं चलता है कि बिना आदेश कुछ हो। लेकिन अब हम उस बंदे से मिलना चाहते थे, खैर मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन डीसी साहब ने भी ये बोला कि मुझे भी जानकारी नहीं हुई करके। तो इमीडिएटली डीसी साहब ने उस बंदे को ट्रांसफर करने के लिए बोला है कि डीएफओ साहब को हमारे सामने फोन किया, बोला बिल्कुल आप उस बंदे को इमीडिएटली ट्रांसफर करो करके। और उसने आश्वासन दिया है, लोगों से भी अपील किया है, लोगों को बोला हमारे थ्रू, बोला आपके थ्रू आप लोगों को अपील करें, ताकि जितना जो है वही रहे, जो एक्स्ट्रा या नया इंक्रोचमेंट ना हो। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा नियम कानून चल रहा है, तो बोला नया ना करें, पुराना हम कुछ होने नहीं देंगे। बोला पुराना कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा, बस जब नया होता है तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी पड़ती है, उनका कहना है। बोला आप नया मत करो, पुराना हम नहीं, आपका कोई नुकसान होने नहीं देगा, ऐसा उसने आश्वासन दिया है और ये कहा भी है। और इमीडिएटली बोला, जैसे डीएफओ साहब से बात किया, डीएफओ साहब ने भी ये बोला है कि आपने लोगों को समझाया कि नया कोई इंक्रोचमेंट ना करें, नया किसी की तरह पेड़ पौधा ना लगाए जिससे हम लोग को तकलीफ होगा। हम लोग आपको कोऑपरेट करें, आप हमको कोऑपरेट करो। और जो हुआ है उसके लिए वो यही बोल रहा है कि अब हो गया है तो क्या करे बोल रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि हो गया है तो क्या करे, कहीं ना कहीं वो बंदा कहीं, मैं तो बोलूंगा कि वो स्टाफ का ही गलती है जो ऐसा किया है। तो इमीडिएटली ट्रांसफर उसका डीसी साहब कर रहा है, बट रांची स्टेशन जो उसके ऊपर लीगल नोटिस जो भेजना है, अब जो कानूनी कार्रवाई करना है उसके ऊपर, वो तो हम लोग करेंगे। उसके ऊपर जो डीसी साहब ने भी उसको हामी भरी है। बोला अगर उसने कुछ गलती की है, आप लोगों को लगता है कि आपके साथ कुछ गलतियां हुआ है, आपके समाज के साथ कुछ गलतियां हुआ है, तो आप जो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो कृपया करें। वो भी डीसी साहब का भी ऐसा कहना है, अगर वो कुछ गलती किया है, जो भी लीगल काम करना है आप लोग करिए बोला है उन्होंने। कोई किसी चीज को ऐसा नहीं बोला है कि ना करे बोल के। अगर आपको लगता है उसने गलती किया है, या उसने बदतमीजी किया है, या उसने मिसबिहेव किया है, तो आप जरूर से जरूर लीगल कार्रवाई करें। पॉइंट मिसबिहेव का नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग साथ दे रहे हैं। पॉइंट अभी जनता से जैसे बात किया, उनका कहना है हमें उस सबसे ज्यादा लेन देन नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है कि जो हमारा गया है, जो गया है उस पर क्या हो रहा है सोल्यूशन, उस पे इन लोग का कहना है कि उसका भरपाई ऐसा है कि इन लोग का कहना है कि वो जमीन कितना डिफॉरेस्ट लैंड में आता है वो सब हम लोग देखेंगे, ताकि वो पता तो चले। क्योंकि अभी मार्किंग वहाँ ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से ये प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है, यहाँ से इनका प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं एक डिमार्केशन वाली बात हो सकती है, जैसा डिगलीपुर में चल रहा है डिमार्केशन चल रहा है, वैसा यहाँ भी कुछ डिमार्केशन हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जंगल जब बढ़ता है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ जमीन है कहाँ नहीं है करके, है ना। तो अभी हमें यहाँ से हम एसपी ऑफिस जा रहे हैं, मैडम वेट कर रही है, वहाँ मुलाकात कर रही कमेटी, और जो लीगल कार्रवाई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक खत्म हो गया सर, अभी आज का 2 दिन था जी, आज का एसपी के पास